इस्लामाबाद के एसपी इंडस्ट्रियल की खुदकुशी की तहकीकात। अदील अकबर डेंगू से मुतासिर थे। छुट्टी मांगने पर आला अफसरान ने डांट डपट की थी। इंडस्ट्रियल जोन में डकैती पर भी बरहम थे। खुदकुशी से चंद मिनट पहले फोन कॉल आई थी। रवैया तज़हीक-आमीज़ था। कराची में सीआईए की हिरासत में मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस चीफ जावेद आलम का इंक्वायरी का हुक्म। 3 एएसआई समेत 7 एहलकार मुअत्तल। एहलकारों ने तशद्दुद किया, आंखों पर पट्टी बांधकर घुमाते रहे। साथी का वीडियो बयान आ गया। इस्लामाबाद में आईजीपी रोड पर 2 गाड़ियों का तसादुम हो गया। एक शख्स जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इजराइल मगरबी किनारे पर कुछ नहीं करेगा। अमरीकी सदर की यकीन दहानी। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेंगे। चीन उसे स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रूस को 6 माह बाद पाबंदियों के नताइज का पता चलेगा। अमरीकी हमले का खतरा। वेनेजुएला की फौज ने दिफाई मशकें शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी साख्ता मिसाइलों के साथ लड़ाका तैयारों की कार्रवाइयां शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो गई। 100 इंडेक्स 1,63,500 पर आ गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मयार लाहौर से ज़्यादा मुज़र सेहत। AQI 548, गुजरावाला 292, मुल्तान 208 और सियालकोट में AQI 189 रिकॉर्ड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन का फरोग है। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने मिस्री वजीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात की। गुमनाम सिपाही की यादगार और साबिक सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम करार। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया। काबीना ने वजारत दाखिला को ज़ाब्ते की कार्रवाई की हिदायत कर दी। TLP पर पाबंदी की सिफारिश हुकूमत पंजाब ने की थी। इस्लामाबाद में ASP की मुबैना खुदकुशी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अदील अकबर को उनकी गाड़ी में ही गोली लगी। पोस्टमार्टम में एक गोली सामने से लगने की तस्दीक। मुतवफ़्फ़ी अदील ने मुबैना तौर पर अपने गनमैन से पिस्टल छीनकर खुद को गोली मारी। गनमैन और दीगर अहलकार ज़ेरे हिरासत। कराची में CIA की हिरासत में मुलजिम मुबैना तशद्दुद से हलाक। मुबैना मुलजिम को 3 साथियों समेत गुज़िश्ता रात आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया था। तीनों साथियों को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो का इंक्वायरी का हुक्म। वाक़े में मुलव्विस 3 ASI समेत 7 एहलकार मुअत्तल। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, कनाडा के सख्त रवैये की वजह से उसके तमाम तिजारती गुफ्तशनीद ख़त्म कर दी गई है। और बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलका की कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो से मुलाकात। शाही जोड़े ने मुख्तलिफ उमूर पर पोप लियो से बातचीत की। वेटिकन में मुनक्किदा दुआया तकरीब में भी शिरकत की। 500 बरस में पहली बार बरतानिया के बादशाह ऐसी दुआया तकरीब में शरीक हुए। अदालती हुक्म होने के बावजूद हमें आज अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे, तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी अदलिया की बेबसी है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि जजेस जो हैं अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी का धागल लाके पर मुख्तसर धरना। बोले अदालत को अपने अहकामात मनवाना चाहिए। बानी से मुलाकात के बगैर काबीना का ऐलान नहीं करूंगा। आज से अवाम की अदालत में जाने का ऐलान। वज़ीर आला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बानी से मुलाकात के लिए आए थे।
इस्लामाबाद में एएसपी की मुबैना खुदकुशी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अदील अकबर को उनकी गाड़ी में ही गोली लगी। पोस्टमार्टम में एक गोली सामने से लगने की तस्दीक। गोली सर के अकब से निकल गई। मुतवफ़ी अदील ने मुबैना तौर पर अपने गनमैन से पिस्तौल छीनकर खुद को गोली मारी। गनमैन और दीगर अहलकार ज़ेर हिरासत। नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। तलाल चौधरी समेत सिक्योरिटी फोर्सेस अफसरान की शिरकत। कराची में सीआईए की हिरासत में मुलजिम की हलाकत का मामला। मुबैना मुलजिम को 3 साथियों समेत गुज़िश्ता रात आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया। तीनों साथियों को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया था। पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो का इंक्वायरी का हुक्म। वाक़े में मुलव्विस 3 एएसआई समेत 7 अहलकार मुअत्तल। हलाक मुलजिम के साथी का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा पुलिस वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, आंखों पर पट्टी बांधकर भागते रहे। We're not happy with Venezuela for a lot of reasons, drugs being one of them, but also they've been sending their prisoners into China, where I think we're going to come out very well and everyone's going to be very happy. I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. वेनेजुएला के खिलाफ जल्द जमीनी कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की जरूरत नहीं। अमेरिका मनशियात लाने वालों को मार डालेंगे। कोलंबिया मनशियात का गढ़ बन चुका है। मेक्सिको को ड्रग कार्टेल चला रहे हैं। चीन फेंटेनाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। रूस को 6 माह बाद पाबंदियों के नताइज का पता चलेगा। मगरबी किनारे से मुतालिक फिक्रमंद ना हो, इजराइल कुछ नहीं करेगा। The West Bank is, don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. Israel's doing very well. They're not going to do anything with it. अमरीकी हमले का खतरा। वेनेजुएला की फौज ने साहिली दिफा मशकें शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मशकों में रूसी साख्ता मिसाइलों के साथ फ़िज़ाई दिफा और लड़ाका तैयारों की कार्रवाइयां शामिल। वेनेजुएला के सदर निकोल्स का कहना है अमरीका की फौजी सरगर्मियों के पेश नज़र मशकें की जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल एशिया के दौरे पर रवाना होंगे। जापान और बोसान का भी दौरा करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट का कहना है सदर ट्रंप चीन के सदर से अहम मुलाकात करेंगे। शटडाउन की वजह से फिजाई ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। डेमोक्रेट ने शटडाउन खत्म ना किया तो परवाजें मंसूख कर देंगे। ज़राई और सनती शोबे की तरक्की के लिए इकदाम। 3 साल में इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। इससे पहले बिजली 34 रुपये 38 पैसे में दी जा रही थी। पैकेज नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक लागू होगा। नेपरा ने मिलिट्री एयर टैरिफ में बड़े पैमाने पर तब्दीली और कमी की। के इलेक्ट्रिक जायजा ले रही है कि ऑपरेशन को कैसे जारी रखा जाए। सीईओ मुनिस अलवी कहते हैं कोशिश है सार्फिन मुतासिर ना हो, मगर टैरिफ के असरात किसी हद तक उन पर पड़ेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी बैरेंट खाम तेल $3.46 महंगा हो गया। खाम तेल की नई कीमत बढ़कर $66 फी बैरल हो गई। कराची के शहरी से 85 लाख रुपए का डिजिटल फ्रॉड। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट में खलबली मच गई। शहरी की सिम ब्लॉक होते ही हैदराबाद में गैर कानूनी सिम जारी हो गई। 100 ट्रांजैक्शन 85 लाख मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए गए। कराची में एक और मुलाजिम मालिक मकान के घर से चोरियां करके करोड़पति बन गया। मुलजिम वाजिद के कब्जे से सोने के बिस्किट और 2,27,000 रुपए बरामद। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जायदाद और गाड़ियां खरीदने का इंकशाफ किया। कराची में मजहबी दहशतगर्दी में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। शनाख्त इसरार गिलगिती और मासूम रजा के नामों से हुई। मजीद 3 साथी भी ट्रेस हो गए। सीटीडी के मुताबिक कातिल गिरोह पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है। नागिर कोरंगी वाक़े के ताने बाने उसी से मिलते हैं। 2 9mm पिस्टल और दस्ती बम बरामद।
मुल्क भर में टमाटर के दाम बढ़ गए। जहलुम में 700 रुपए फी किलो फरोख्त, हैदराबाद और सेवन में 600 रुपए फी किलो हो गए। लाहौर 400, पेशावर और कोयटा 350 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची में टमाटर 240 से 250 रुपए फी किलो में दस्तयाब। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे के नर्ख बढ़ गए। लाहौर में आटा 105 रुपए फी किलो तक मिलने लगा। 20 किलो आटा 2100 रुपए का हो गया। नान की कीमत में भी बढ़ गई। नान 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया खामोश। रावलपिंडी में नान भाइयों का 28 अक्टूबर को तंदूर ठंडे रखने का ऐलान। महकमा खुराक केपी का पंजाब से आटे और गंदम की तरसील बहाल करने का मुतालबा। रावलपिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका ने हंसते खेलते 8 विकेटों से जीत लिया। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स महज 138 रन बना सकी। मेहमान टीम ने जीत का 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा किया। अफ्रीकी स्पिनर हार्मर की तबाहकुन बॉलिंग 6 शिकार किए। टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। हेड कोच अजहर महमूद ने शिकस्त की जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर डाल दी। फर्स्ट इनिंग्स का कोलैप्स 316 फॉर 5 एंड देन 15 रन पे हमने वो 5 विकेटें गंवाई। आगा और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी उसके बावजूद हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। पाकिस्तान का वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद टीम में शामिल। मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक और हसन अली की छुट्टी। स्पिनर उस्मान तारिक इन एक्शन होंगे। सलमान आगा T20, शाहीन आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और सह मुल्की सीरीज 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। खेल से खिलवाड़ पर पाकिस्तान का जवाबी वार। जूनियर वर्ल्ड कप में कौमी हॉकी टीम न भेजने का ऐलान। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुताबिक फैसला पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के पेश नजर किया गया। इवेंट 28 नवंबर से भारत में शेड्यूल। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलका की कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो से मुलाकात। शाही जोड़े ने मुख्तलिफ उमूर पर पोप लियो से बातचीत की। वेटिकन में मुनक्किदा दुआया तकरीब में भी शिरकत की। 500 बरस में पहली बार बरतानिया के बादशाह ऐसी दुआया तकरीब में शरीक हुए। इस बार आप लोगों का बेटा होने वाला है। बेटा, ये मिठाई चखिए और ऑफिस में सबको खिलाइए। क्या हुआ बेटा? हेलो। फिलहाल बहुत दिल डरता है। और बेटे की ख्वाहिश, खानदान में जज्बात का तूफान। असल मेडिकल रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। देखिए ड्रामा सीरियल फिलहाल की तीसरी किस्त हर जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।